पानीपत का तीसरा युद्ध। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा को बदल दी थी। पानीपत हरियाणा राज्य का एक छोटा सा जिला है जो लगभग 56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पानीपत को आज हम हैंडलूम के माध्यम से देश विदेश में जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध क्यों हुआ, इसमें मराठाओं के हार का कारण क्या था और इस पर भारतीय इतिहास पे दूरगामी क्या प्रभाव पड़ा। इस सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। तो आइए जानते हैं कि यह युद्ध हुआ क्यों। तो लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मुगल शासन जो भारत से कमजोर पड़ने लगता है, इसका बखूबी फायदा मराठा उठाते हैं। मराठाओं ने दक्कन सहित भारत के उत्तरी भाग पर भी राज करना शुरू कर दिया और अपना वर्चस्व साबित किया। जितनी इनकी टेरिटरीज थी मराठा की, सबसे इन्होंने टैक्स लेना शुरू किया और अपने शासन को फैलाने की प्रयास करते रहे और आगे बढ़ते रहे। इसी बीच 1748 से लेकर 1767 तक अहमद शाह अब्दाली ने भारत को लगभग 8 बार आक्रमण किया और उसमें सबसे मुख्य आक्रमण जिसका माना जाता है वो है 1761 का पानीपत का युद्ध। तो लगभग 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया और लाहौर सहित पंजाब कश्मीर पर कब्जा कर लिया और अपने बेटे तैमूर शाह दुरानी को वहां पर राज करने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन फिर मराठाओं ने तैमूर शाह दुरानी से युद्ध लड़ा और अपने क्षेत्र को वापस जीत लेते हैं और तैमूर शाह दुरानी को वहां से भगा देते हैं। इस पर अहमद शाह अब्दाली तिल मिला जाता है और भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। फिर समय आता है दिसंबर 1759 का, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने के लिए वहां से अपनी योजना बनाता है और चल देता है। इसी बीच जो उस समय के पेशवा थे नाना साहब, उन्होंने अपने भतीजे सदाशिवराव और अपने बेटे विश्वनाथ राव को इस युद्ध में भेजने की तैयारी की। सदाशिवराव को उन्होंने सेनापति बनाकर इस युद्ध में भेजा था। तो दोनों ही सेना जो है युद्ध के लिए तैयार रहती है और मराठा सेना जो पानीपत पे जाके वहां रुक जाती है और अहमद शाह अब्दाली की सेना भी यमुना के इस पार रहती है। फिर वो दिन आता है 14 जनवरी 1761 को, जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध लगभग सवेरे 8 बजे ही शुरू हो जाता है और शुरू में दोपहर तक तो ये लगता है कि मराठा सेना इस युद्ध को जीत जाएगी, हावी होती है मराठी सेना। लेकिन अचानक जो सदाशिवराव जो अपने हाथी से उतर के अपने जो भतीजे होते हैं विश्वनाथ राव, उनको खोजने जाते हैं। उन्हें ये लगता है कहीं अहमद शाह अब्दाली की सेना ने उन्हें मार तो नहीं दिया, वो खोजने जाती है। इसे ही देखते जब हाथी पे उनकी सेना देखती है कि सदाशिवराव अपने हाथी पे नहीं बैठे हैं, तो उन्हें यह संदेह होता है कि कहीं हमारे सेनापति मारे तो नहीं गए, जिससे मराठा सेना में जो असमंजस पैदा हो जाता है और वो भगदड़ मच जाती है कि हमारे सेनापति मारे गए। वो भागने लगते हैं। इसका फायदा तुरंत अहमद शाह अब्दाली की सेना ने उठाया और उनके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। शाम तक लगभग सारे सैनिक जो मराठा के वो मारे जा चुके थे। इसका फायदा उठाते हुए अहमद शाह अब्दाली ने अपने 15,000 जो रिजर्व सैनिक रखे थे उन्हें भी युद्ध में उतार दिया और पूरी तरह इस युद्ध की दिशा बदल दी और अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध में सदाशिवराव, विश्वनाथ राव और उस समय जो इनके तोप चलाने वाले थे, जो तोप खाने की जो कमान संभाले थे, इब्राहिम गारदी, ये तीनों जो मारे जाते हैं मराठा की तौर से और अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीत लिया। अब बात करते हैं कि क्या कारण था कि मराठाज ने इस युद्ध को हार गए। तो सबसे पहला कारण हम बता दें कि मराठाज जो शुरू में ही जितनी इनकी टेरिटरी से उनसे हैवी टैक्स वसूलते थे, साथ ही जो इनके छोटे छोटे किंगडम थे उनके में हस्तक्षेप भी करते थे कि कौन राज करेगा कौन नहीं राज करेगा। इस सब चीज़ों को लेते हुए राजपूत, जो जाटों के राजा सूरजमल और सिख के जो राजा थे वो इनसे नाराज थे। ये इसी कारण उन्होंने इनका साथ इस युद्ध में नहीं दिया। सबसे पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि जो अहमद शाह अब्दाली था, उस समय के जो रोहिलाज के जो राजा हुआ करते थे नाजिब उद्दौला और अवध के जो राजा हुआ करते थे शुजा उद्दौला, इनको अपने साथ मिला लिया। तो ये इनकी मजबूती हो गई। अब तीसरे कारण की हम बात करें तो उस समय जो मराठाज की सेना थी उसमें भूखमरी फैल चुकी थी। कारण क्या था कि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था समय पे।
जो इनका खाना जो भारत के साउथ से आता था, जिसे इन्होंने ब्लॉक करके रखा था अहमद शाह की सेना ने, और जो रोहिलखंड के राजा थे और अवध के, इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया, जिससे उन्हें खाना नहीं पहुंच पाया था, उनके अंदर भूखमरी पैदा हुई थी। और रही बात अहमद शाह अब्दाली की, तो इनको जो भोजन के साथ साथ जो पैसे से मदद की जा रही थी, ये अवध के राजा और रोहिलखंड के राजा कर रहे थे। तो तीसरा कारण ये था हारने का। चौथा कारण ये था कि उस समय जो युद्ध पद्धति जो थी अहमद शाह अब्दाली की बहुत मॉडर्न थी, पर जो मराठास की युद्ध पद्धति थी वो ट्रेडिशनल थी। यही कारण था कि मराठास इस युद्ध को बुरी तरह हार जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका दूरगामी प्रभाव हमारे भारत पे क्या पड़ा। तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो मुगल शासन जो धीरे धीरे एकदम गिर जाता है, और छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उन पे वहाँ के गवर्नर राज करने लगते हैं। इसके बाद इसका फायदा जो मराठा उठाते हैं, और मराठा ने पूरे भारत में अपना वर्चस्व साबित किया। तो इस समय तक मराठास राज कर रहे थे, केवल कुछ अगर बंगाल के पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जैसे ही मराठास की इस युद्ध में हार होती है, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है भारत में, जिसका बखूबी फायदा अंग्रेजों ने उठाया और पूरे भारत पर राज किया। उसके बाद इन्होंने अपना जो एम्पायर जो बंगाल तक सीमित था, वो पूरे भारत में फैला डाला। और इसके बाद कई एंग्लो मराठा युद्ध हुए, बहुत धीरे धीरे कई संधियां हुई, धीरे धीरे जो है पूरी तरह से ब्रिटिश का राज भारत में हो गया। तो ऐसा भी कहते हैं इतिहासकार कि अगर मराठास ने अहमद शाह अब्दाली से तीसरा पानीपत का युद्ध जीत लिया होता, तो ब्रिटिशर्स जो है भारत पे हावी नहीं होते, ना राज कर पाते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।